नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर कांग्रेस जिला अध्यक्ष की कमान उमाशंकर पाठक को मिली है। लगभग 40 से 42 साल तक कांग्रेस की राजनीति करने वाले उमाशंकर पाठक इस समय राजनीतिक सुर्खियों में है। बात करें बलिया कांग्रेस कमेटी से, फिर एक बार इन्हें जिला अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। आज कांग्रेस भवन में एक जश्न का माहौल है, खुशी का माहौल है, मिठाइयाँ बंट रही हैं, एक दूसरे को बधाइयों का दौर चल रहा है। बताते चले कि उमाशंकर पाठक इसके पहले भी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे, फिर कार्यवाहक रहे, फिर कमेटी भंग हुई, फिर 2 महीने बाद इनके नाम की घोषणा हो गई। आइए बात करते हैं कांग्रेस को लेकर। अब उत्तर प्रदेश में अगला निशाना विधानसभा का है, उसको लेकर क्या कांग्रेस ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है? हम लोग लगातार जब से हम लोग अध्यक्ष बने और आज तक हम लोग सिर्फ 2027 की ही तैयारी लेकर के चल रहे हैं। और आज मैं धन्यवाद दूंगा अपने प्रदेश अध्यक्ष को, प्रभारी को और केंद्रीय नेतृत्व को कि जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास करके पुनः उन्होंने अध्यक्ष का जिला का दायित्व सौंपा। कांग्रेस को धरातल पर लाने के लिए आपने काफ़ी प्रयास किया है, अलग अलग लोगों से संपर्क भी साधा है, अलग अलग समुदाय से, अलग अलग वोटरों से, अलग अलग जातियों को भी एक साथ एक मंच पे बैठा के कांग्रेस को सीधा जोड़ा है। इसके पीछे क्या सोच रही? कांग्रेस सदैव गरीबों के लिए, असहाय पीड़ितों के लिए शुरू से मदद करती आई है। ये आज़ादी काल के पहले से भी कांग्रेस नीचे स्तर पर उतर करके लोगों की मदद करती है। वही सोच लेकर के हम लोग भी अपने पुराने जो हमारे साथी हैं, जो भी हमारे से अलग हो गए थे, उनके बीच में जाकर के मैंने जोड़ने का बहुत बहुत प्रयास किया। और आज वही दिखाई दे रहा है कि हमारे अनुसूचित विभाग के लोग भी दिल खोल करके कांग्रेस में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। हमारे पिछड़ी वर्ग के भी लोग और तमाम कमेटियां हमारी बन गई है, सारे लोग अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। निश्चित 2027 में बलिया में हमारा परचम लहराएगा। पहले कांग्रेस हमेशा चढ़ के हिस्सेदारी करती थी, बड़े बड़े आयोजन होते थे, बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे। इस समय कांग्रेस देखा जा रहा है कि पहले में अब में कुछ अंतर आया है। देखिए, विगत इधर निश्चित अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष अभी 5 तारीख को, पिछली 5 तारीख को बलिया में आए थे। जो एक रूपरेखा होना चाहिए, अभी हम उस पर अभी कामयाब नहीं है, क्योंकि हम अभी संगठन बनाने में लगा हुआ हूँ। और जब इस पर हम पूर्णतः कामयाब हो जाएंगे तो निश्चित मैं तो आने वाले प्रियंका गांधी से भी बात हुई है, हमारी नेता, वो भी बलिया में आने के लिए हमें भर चुकी है। कांग्रेस का जो वोट बैंक है, उस वोट बैंक को कांग्रेस से अपने पक्ष में ले रही है। स्वयं जब वो हमारे वोट बैंक पुराने लोग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित विभाग के लोग हैं, वो हमारे पार्टी में स्वयं अपने आप जुट रहे हैं। और ये भविष्य हमारा उज्जवल दिखाई दे रहा है। और निश्चित मैं इन लोगों के मार्फत, इन लोगों के बल पर मैं कहता हूं कि 2027 हम जीतेंगे। जब जब चुनाव आता है, विधानसभा, लोकसभा, कांग्रेस अपनी हिस्सेदारी नहीं ले पाती है सीटों से। बात गठबंधन की जब बात आती है, जब गठबंधन में कांग्रेस की हिस्सेदारी होती है, कहीं नहीं कांग्रेस अपनी हिस्सेदारी पीछे होता है। सीटों को लेकर तय नहीं हो पाता कांग्रेस की सीटों पे, खासतौर पर 7 विधानसभा, 3 लोकसभाओं पे आप तय नहीं कर पाती है कांग्रेस की हमारे कैंडिडेट कहाँ से लड़ेंगे। इस बार भी लोकसभा चुनाव देखा गया कि कांग्रेस काफ़ी दूर रही। नहीं, कांग्रेस काफ़ी दूर नहीं रही। सीट की बंटवारा हमारे केंद्रीय नेतृत्व करते हैं और उसके हिसाब से जो सीट मिला, निश्चित उस पर हम अच्छे सफलता पाएँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बंटवारा ऊपर तो ये हम लोग की बस की बात नहीं है, समझौता करना ये हमारी बस की बात नहीं है। हमको काम करना है, काम के बल पर निश्चित हम लड़ाई में रहेंगे और हमको सीट भी मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2027 चुनाव क्या बोलेगा बलिया के 7 विधानसभाओं पर? कांग्रेस 7 विधानसभा अपनी तैयारी कर रही है और हम सफल भी हैं। यहाँ तक कि हमारा नया पंचायत गठन हो चुका है। ब्लॉक अध्यक्ष तो पहले ही से हमारा संगठन मजबूत है, उस पर न्याय पंचायत हम बूथ स्तर पर हम पहुँच चुके हैं। और निश्चित इस बूथ स्तर पर अपने साथियों के बल पर 2027 में हम अच्छा प्रदर्शन करके फतह करूँगा, जीतूँगा, निश्चित जीतूँगा। 2027 के पहले त्रिस्तरीय चुनाव, पंचायत के चुनाव होंगे, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, उस पर कांग्रेस किस तरह से फोकस करेगी? हम इस पर हमारी तैयारी चल रही है। जो भी हमारे ब्लॉक स्तर के हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं,
हमारे प्रभारी हैं, सबको जिम्मेदारी दे दिया गया है। अब निश्चित हमारे जो है जिला पंचायत जो भी लड़ेंगे, क्षेत्र पंचायत लड़ेंगे, वो हम लोग अपने स्तर से इसका हम लोग खोज कर रहे हैं, हो रहा है। एक छोटी सी प्रोफाइल जानना चाहते हैं, बलिया की पब्लिक जानना चाहते हैं, जनता की कांग्रेस की राजनीति में आपने कब कदम रखा? हम लोग जब छोटे थे तो हमारे बांहडी विधानसभा में माननीय बच्चा पाठक जी के नेतृत्व में हम लोग चलना शुरू किए बांहडी से, और उस समय 77 का नारा में बच्चा पाठक सफलता पाए, और तब से आज तक हम लोग लगातार जो है बच्चा पाठक के नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं। 1984 में बांहडी विधानसभा के प्रत्याशी अशोक पाठक जी थे, हम लोग वहीं से बूथ का एजेंट बने और हमारा लगातार जो है वहीं से राजनीति में यहाँ तक हम आए, वहाँ से शुरू होकर के। उमाशंकर पाठक को, यानी आपको कांग्रेस ने जब अध्यक्ष की पहली बार कमान सौंपी तो उसके पीछे फीडबैक क्या आया? अब हमारा जो है पीछे वाला ब्लॉक प्रमुख थे, हम निर्विरोध थे, हमारी पत्नी प्रमुख थी, उसके पहले हमारे बड़े भाई जिला पंचायत सदस्य थे, गांव के प्रधान थे, हमारे पिताजी गांव सभा का मेंबर हुआ करते थे। वहाँ से हम लोग चले बांहडी ब्लॉक का हम लोग निर्विरोध प्रमुख, और ये निश्चित पार्टी कहीं ना कहीं देखी होगी, बलिया जनसंघ का प्रमुख संघ का अध्यक्ष थे, मंडल संघ का अध्यक्ष थे, तो हमारे उच्च स्तरीय हमारे बारे में इस बारे में सोचे और हमको जिम्मेदारी दिए, करवाक बनाए, करवाक के बाद हमको जिला अध्यक्ष बनाए। तो सर, पूर्वांचल की राजनीति में बलिया एक मायने रखता है और बलिया में कार्यकर्ताओं की कमी देखी जाती है कांग्रेस में। ये चर्चा होती है कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की भारी कमी है, क्या ये मानते हैं आप? ये अलग अलग सोच है लोगों का, और विरोधी इस पर ज़्यादा सोच रखते हैं। समय के हिसाब से आप देखते होंगे कि सबसे ज़्यादा किसी बात का विरोध करते हैं तो हम लोग सारे कांग्रेस के साथ ही जाकर के डीएम कार्यालय पर पत्रक देना, धरना देना, बैठना, ये हमारे कांग्रेस के साथ ही काम करते हैं। कांग्रेस का मुद्दा क्या है? गरीबों और असहाय को हम लोग जो है मदद करना, न्याय दिलाना, हम लोग नज़दीक पहुंच करके उनके दुख सुख में अपने हिस्सेदारी बांटना, यही तो हम लोग कर भी रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर आपने बताया कि कांग्रेस बूथ स्तर तक पहुंच रही है, गांव स्तर तक पहुंच, लोगों तक पहुंच रही है, किस तरह से पहुंच रही है? हम लोग छोटे छोटे टीम बना करके न्याय पंचायत स्तर के कमेटी बना लिए कि उनके मार्फत हम जो है बूथ स्तर तक हम बनाए हैं न्याय पंचायत गठन करने के बाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बात हो रही थी उमाशंकर पाठक से, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि 2027 का चुनाव कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और बूथ स्तर तक एक तैयारी है, गांव तक तैयारी है। आम कार्यकर्ताओं को, आम मतदाताओं से कांग्रेस सीधा जुड़ेगी और उत्तर प्रदेश के बात करें बलिया जैसे जिले में कांग्रेस को ऐसा मजबूत करेगी कि इसका संदेश पूरे पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में जाएगा। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को सहित प्रियंका गांधी को भी बधाई दी है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अलग परचम, एक अलग फिजा होगा। फिर हम आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।